जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कई बार हमारी ज़िंदगी में एक साथ इतनी परेशानियाँ आती है कि हम खुद सोचने लग जाते हैं कि क्या भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। एक के बाद लगातार इतनी मुश्किलें आती है कि हम बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाते हैं, ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाते हैं। तो देखिए, वास्तव में सच्चाई यही है कि उस वक्त ज़िंदगी बोलिए या भगवान को बोलिए, वो हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। और अगर हम धैर्य और संयम रख के उन परीक्षाओं को पार कर लेते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम दुखी हो जाते हैं, हार जाते हैं और बैठ जाते हैं, तो फिर हम जहाँ रहते हैं वहीं पे रह जाते हैं। एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक गाँव में मंदिर बनाया जाता है, बहुत बड़ा-सा मंदिर बन जाता है अच्छा-सा। फिर लोग सोचते हैं कि अब मंदिर बन गया है, अब इसके अंदर हम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। तो गाँव में जो सबसे अच्छा मूर्तिकार होता है, उसको बोला जाता है कि तुम इसके लिए एक अच्छी-सी मूर्ति बनाओ मंदिर में प्रतिष्ठा के लिए। वह आदमी अपना हथौड़ा और जो औजार होते हैं, वो सब लेके चल पड़ता है। चलते-चलते वो एक जंगल में पहुँच जाता है। वहाँ पर 2 बड़े-बड़े पत्थर आस-पास पड़े हुए होते हैं। वो उसमें से एक पत्थर पर ज़ोर से हथौड़े की चोट मारता है। हथौड़े की चोट पड़ते ही पत्थर को बहुत दर्द होता है, वो बहुत दुखी हो जाता है। जैसे ही वो मूर्तिकार उस पत्थर पे 3-4 चोटें मारता है, वो पत्थर ज़ोर से बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे चोट पर चोट मारे जा रहे हो, इतनी दुःख दिए जा रहे हो, आखिर तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? मूर्तिकार बोलता है, मेरी तो तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो सिर्फ़ मूर्ति बनाना चाहता हूँ। पत्थर बोलता है, जब तुमसे मेरी कोई दुश्मनी ही नहीं है, तो मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों दे रहे हो? मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार उस पत्थर को छोड़ देता है और उसके पास में जो दूसरा पत्थर पड़ा होता है, उस पर हथौड़े से वार करके देखता है। काफ़ी वार करने के बाद भी पत्थर से कोई आवाज़ नहीं आती है, तो मूर्तिकार उसको अच्छे तरीके से बना के पूरी उसकी बढ़िया-सी मूर्ति बना देता है और वह मूर्ति बना कर के गाँव में वापस ले आता है। गाँव के लोगों को मूर्ति बहुत पसंद आती है। सब मिलकर उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के अंदर कर देते हैं। अब वो पत्थर एक भगवान का रूप ले चुका है। अब सभी लोग आते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसे फूल चढ़ाते हैं, मालाएँ पहनाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं। तभी कुछ लोगों का ध्यान जाता है कि मंदिर में नारियल फोड़ने के लिए कोई दूसरा पत्थर नहीं है। एक पत्थर लाके ऐसा रख दिया जाए यहाँ पे जिस पर नारियल फोड़ के लोग आराम से उसका जल भगवान पे चढ़ा सकें। तब मूर्तिकार को ध्यान आता है कि उसने जंगल में एक दूसरा पत्थर भी देखा था। वो लोगों को बताता है कि वहाँ पर एक दूसरा पत्थर भी पड़ा है। लोग जाते हैं और उस पत्थर को उठा लाते हैं और मंदिर के प्रांगण में रख देते हैं। अब सभी लोग आते हैं, उसके ऊपर नारियल फोड़ते हैं, जल लेते हैं और भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। मंदिर के प्रांगण में पड़ा हुआ वो पत्थर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो मूर्ति से, भगवान से बोलता है कि तुम भी पत्थर थे, मैं भी पत्थर था, लेकिन आज तुम पूजे जा रहे हो और लोग मुझ पर नारियल फोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो भगवान बनी हुई जो मूर्ति होती है, वो उसको बोलती है कि हाँ, तुम भी पत्थर थे, मैं भी पत्थर था, लेकिन तुम पर जब 4 हथौड़े के वार हुए तो तुम दुखी हो गए। तुम पर ज़िंदगी की थोड़ी-सी क्या परेशानी आई, तुमने हार मान ली और अगले को बोल दिया कि मुझे इतना परेशान मत करो, और तुम हार मान के बैठ गए। जबकि मैंने इस मूर्तिकार की सभी चोटों को सहा, इसके हथौड़े की जितनी चोटें पड़ी मैंने सब कुछ सही, उफ़ तक नहीं की, कुछ नहीं बोला। ज़िंदगी की मतलब जो परेशानियाँ थी मैंने सारी झेल ली और उसी की वजह से इसने मुझे तराश के और मूर्ति बना दिया। मैंने उन सारे चोटों को सहा, सारी परेशानियों को झेला, तो आज मैं पूजा जा रहा हूँ। तुमने नहीं झेला तो तुम जहाँ थे वहीं रह गए। कहने का मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी में भी इसी तरीके से बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। लेकिन अगर उस समय हम थोड़ा-सा धैर्य रख लेंगे, थोड़ा-सा संयम रख लेंगे, थोड़ा-सा संतोष रख लेंगे, तो हम उन परेशानियों को आसानी से पार कर लेंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएँगे। लेकिन अगर हम उनसे हार जाएँगे, उनसे डर जाएँगे और हार मान के बैठ जाएँगे, तो जहाँ हैं वहीं रह जाएँगे। परेशानियाँ, मुसीबत हर किसी की ज़िंदगी में आती है। उनसे हार मत मानिए, उनका सामना कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ऐसे ही मोटिवेशनल विचार के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें सा। जय श्री राम, जय श्री श्याम।